जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज है बच्चों 2 मई और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की और उनसे जुड़े हुए बच्चों कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों एक मीटिंग हुई जो हुई थी बच्चों लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की, और वो ब्रिक्स कंट्रीज के मिनिस्टर थे। तो विच कंट्री held the presidency for the 11th BRICS Labor and Employment Ministers meeting where a declaration of on AI and climate change was adopted? आंसर है इंडिया, ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका। आंसर है बच्चों ब्राजील। तो ये बच्चों देखिए ब्रिक्स के 10 जो मेंबर कंट्री हैं उनके जो 10 रिप्रेजेंटेटिव है बच्चों वो यहाँ पे आपके सामने इस फोटो में है बच्चों। तो 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग was presided over by Brazil, highlighting the country's role। उसके अलावा बच्चों ये जिस शहर में, उस शहर का नाम था बच्चों ब्राजीलिया। ब्राजीलिया सिटी में हुई बच्चों। दूसरा बच्चों इस बार जो 2025 में ब्रिक्स का बच्चों जो हेड है यानी जो चेयरमैनशिप है बच्चों वो किसके पास है? ब्राजील के पास 2025 के लिए। तो इस बार ब्रिक्स के जितने भी फंक्शन होंगे ना 2025 में सारे कहां पे होंगे? ब्राजील में। क्यों? क्योंकि चेयरमैनशिप उसके पास है। तो इसलिए 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग कहां हुई? ब्राजील में। कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग, बच्चों वो भी कहां पे हुई थी? वो भी ब्राजील में हुई थी। तो सारे ब्राजील में होंगे। अब इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था बच्चों हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बच्चों, जिनका नाम है शोभा करंडले बच्चों, करंडला जी। इन्होंने बच्चों इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हमारे हैं बच्चों वो इसमें नहीं गए थे, उनकी जगह जो सॉरी जो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट गई थी, उनकी जगह शोभा जी गई थी। और वहां पे बच्चों क्या क्या बात हुई? वहां पे बच्चों ज्यादातर जो बात की गई वो 2 बड़े टॉपिक पे की गई। पहला बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स ग्रोइंग रोल इन वर्क प्लेस, और दूसरी इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स। बच्चों इन 2 टॉपिक के ऊपर काफी बात की गई और इन 2 टॉपिक के ऊपर उन्होंने डील भी आपस में एक दूसरे देश के साथ साइन करी है। इसके अलावा बच्चों इस मीटिंग का जो थीम था, ये जो मीटिंग हुई थी इसका जो थीम रखा गया था बच्चों वो था स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ ग्लोबल साउथ। तो इसका जो थीम रखा गया था बच्चों मीटिंग का वो था स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ ग्लोबल साउथ। अब ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी हम अपनी बहुत सारी बच्चों पुरानी वीडियो में बात कर चुके हैं। मोटा मोटा याद रखिए कि ब्रिक्स की बच्चों इस बार चेयरमैनशिप जो है वो ब्राजील के पास है, और ब्रिक्स में अभी जो टोटल मेंबर्स हैं बच्चों वो 10 मेंबर कंट्रीज हैं। ओरिजिनली 4 थे, फिर 5 हुए और आज के दिन बच्चों 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कनाडा के पीएम के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों कनाडा में इलेक्शन हुआ तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज कनाडाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैविंग प्रीवियसली सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बोथ बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ कनाडा। तो अभी रिसेंटली कनाडा में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद सरकार बनी, उस सरकार में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं बच्चों आपको बताना है। मार्क कार्नी, जस्टिन ट्रूडो, स्टीफन पोलोज और एंड्रू स्कीयर। बच्चों इनमें से कौन बना है? और आंसर है बच्चों मार्क कार्ने। तो कनाडा जो है बच्चों जैसे अपने देश में लोकसभा है ना, कनाडा में वैसे एक हाउस होता है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इसमें टोटल सीट है 343 सीट, और अलग अलग पार्टी हैं कनाडा में। जैसे एक पार्टी है बच्चों लिबरल पार्टी, एक जो उनकी सबसे बड़ी ओपोजिशन की पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी, एक फिर है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसे करके कई पार्टी है, एक है ग्रीन पार्टी। वहां मोटा मोटा वैसे 5 बड़ी पार्टियां हैं। इन्होंने इसमें कंटेस्ट करा, और जो लिबरल पार्टी है, लिबरल पार्टी की इसमें आ गई है 169 सीट्स बच्चों, जबकि सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 172। तो 3 तो बच्चों दाएं बाएं से इकट्ठा कर लेते हैं लोग।
तो लिबरल पार्टी जो है आप याद रखिए वो जीत गई है। इससे पहले कनाडा के जो बच्चों प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जस्टिन ट्रूडो, वो भी लिबरल पार्टी के थे। तो लिबरल पार्टी दोबारा सरकार में आई है और पिछली बार से इनकी फालतू सीटें आई हैं बच्चों। तो लिबरल पार्टी जो है उन्होंने जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि बच्चों उनके ऊपर कई सारे बच्चों घपले घुपले घोटाले या फिर कई सारे विवाद जुड़े हुए थे, तो लिबरल पार्टी ने मार्च महीने में ही जो है वो हटा दिया था जस्टिन ट्रूडो को, और उन्होंने मार्क कार्ने को जो है अपना नया बच्चों जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, और ये 24th प्राइम मिनिस्टर बने थे कनाडा के। और इन्हीं की लीडरशिप में दोबारा चुनाव लड़ा लिबरल पार्टी ने, और क्योंकि फेस मार्क कार्ने थे तो लिबरल पार्टी जीत गई और ये दोबारा बन गए बच्चों नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ठीक है, तो याद रखिए। और इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड बच्चों, उसमें ये पहले नॉन ब्रिटिश गवर्नर थे बच्चों 300 साल में। उसके अलावा ये कनाडा के बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर भी थे जब बच्चों 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इन्होंने कनाडा को उसमें भी निकाला। तो इनकी जो इमेज है बच्चों कनाडा में काफी अच्छी है। तो याद रखिए मार्क कार्ने बन गए हैं 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बच्चों। दूसरा, कनाडा के बारे में एक और चीज याद रखिए बच्चों, उनकी जो कैपिटल है वो ओटावा है। कई बार बच्चों कनाडा हम लोग इतना वर्ड सुनते हैं, हम लोगों ने दूसरे टोरंटो और दूसरे शहर सुन रखे हैं, ओटावा हम याद ही नहीं रखते, तो ओटावा उनकी कैपिटल है। दूसरा बच्चों, कनाडा की जो करेंसी है वो है बच्चों कैनेडियन डॉलर। ठीक है, कैनेडियन डॉलर उनकी करेंसी है। और बच्चों मार्क कार्नी उनके नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये बच्चों 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज रिसीव्ड अप्रूवल फॉर 2100 करोड़ अंडर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट एम टू बूस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इनमें से किस स्टेट को 2100 करोड़ रुपए मिलेंगे बच्चों पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क स्कीम के अंडर? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? और आंसर है बच्चों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हैज बीन अप्रूव्ड फॉर दी 2100 करोड़ रुपीज अंडर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क स्कीम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बच्चों एक चलाई हुई स्कीम है टू स्ट्रेंथन इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर बच्चों। अब बच्चों मध्य प्रदेश को 2100 करोड़ मिलेंगे पीएम मित्र स्कीम में। तो बात करते हैं कि ये पीएम मित्र स्कीम क्या है। तो भारत सरकार ने 2021 में स्कीम शुरू करी, और ये स्कीम बेसिकली बच्चों पीपीपी मॉडल पे काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकारी कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप में। और ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म बनती है बच्चों, पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क। तो ये बन गया बच्चों PMMITRA, प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्कीम बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों ये है। अब ये स्कीम है क्या, भारत में आपने देखा होगा बच्चों अलग अलग जगह पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैदा होता है, कॉटन पैदा हुआ, उससे कॉटन इकट्ठा होगी एक जगह, फिर उसको भेजेंगे कहीं दूसरी जगह पे, वहां धागा तैयार होगा, उस धागे को फिर कहीं दूसरी जगह भेजेंगे, वहां पे धागे से कपड़े बनेंगे। तो ये अलग अलग जगह होता है। तो पीएम मित्र स्कीम सरकार ने शुरू करी कि कॉटन से धागा भी एक ही जगह बने और उससे कपड़े भी एक ही जगह बने, कपड़े की डिजाइनिंग भी उसी जगह पे, और वहीं से कपड़ा बन के बाहर मार्केट में चला जाए। ये सारा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेगा ये एक जगह पे एक लोकेशन पे बनेगा, जिससे ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी और ज्यादा जो है वो फायदा होगा। तो इसको लेके बच्चों ये बनाया गया। तो ये जो मध्य प्रदेश में होगा ना बच्चों, ये इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क होगा बच्चों। इस इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में क्या होगा, इसी में बच्चों धागा बनेगा, इसी में कपड़े डिजाइन होंगे, इसी में कपड़े बनेंगे। और इसका बच्चों और क्या क्या इसमें चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो इसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट होगा। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मतलब इससे जो भी वेस्ट निकलेगा ना वो बाहर नदियों में नहीं गिरेगा, उसको बच्चों जो प्रोसेस करके इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, और बिल्ड टू सूट यूनिट बनेगी जो बच्चों टेलरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। तो मध्य प्रदेश में बनेगा बच्चों इंडिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र स्कीम के अंडर। उसके लिए 2100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
विच फुटबॉल क्लब won 2024-25 प्रीमियर लीग टाइटल विद 5-1 विक्ट्री ओवर टॉटनहम हॉटस्पर। तो इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिया 2024-25 के लिए? ऑप्शन है मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, लिवरपूल या आर्सेनल, और आंसर है बच्चों लिवरपूल। अब ये जो प्रीमियर लीग है ना बच्चों, ये इंग्लैंड की लीग होती है, तो ये बच्चों इंग्लैंड की फुटबॉल से रिलेटेड है। तो लिवरपूल secured their 20th English League title by defeating Tottenham Hotspur by 5-1, clinching the 2024-25 Premier League Championship। बच्चों तो लिवरपूल जो है उसने बच्चों प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जो है वो जीत ली है। प्रीमियर लीग चैंपियनशिप आज के दिन में बच्चों याद रखिए टॉप मोस्ट फुटबॉल लीग है इन इंग्लैंड, और ओवरऑल ये बच्चों उनकी 20वीं इंग्लिश लीग होगी, क्योंकि बच्चों ये अभी शुरू हुई है कुछ साल पहले। ये जो बच्चों प्रीमियर लीग है ये 1992 के बाद शुरू हुई थी बच्चों, उससे पहले और लीग होती थी, उस वो इंग्लिश लीग बच्चों ओवरऑल टाइटल बोलते हैं। इंग्लिश लीग मतलब इंग्लैंड की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग। तो 20वीं इंग्लिश लीग है, बट बच्चों जो प्रीमियर लीग है वो लिवरपूल दूसरी बार जीत रहा है बच्चों। अभी 4 मैच उनके बाकी हैं, स्टिल बच्चों जीत गए। अब आप कहोगे जब 4 मैच बाकी हो जीत कैसे गए? क्योंकि ये जो बच्चों ये लीग होती है ना, इसमें ऐसा नहीं होता कि सेमीफाइनल फाइनल होता है, इसमें टीमें अपना गेम खेलती हैं, उनको पॉइंट्स मिलते रहते हैं जीतने के हारने के, तो उस हिसाब से वो टेबल में ऊपर आ जाती हैं। तो अब बच्चों इनके 4 मैच बचे हुए हैं, बट ये नंबर 1 पे आ गई, नंबर 2 पे जो टीम है वो उनसे उतनी नीचे है कि अगर वो अपने रिमेनिंग मैच जीतेगी तो भी ये ऊपर रहेंगे। तो ये बच्चों बेसिकली लिवरपूल है, लिवरपूल जीत गई है बच्चों, याद रखिए प्रीमियर लीग जो कि इंग्लैंड की टॉप मोस्ट फुटबॉल लीग है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ऑन विच डे इज इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट लेबर राइट्स। तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेबर डे को किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल 30, अप्रैल 29, मई 1 या मई 2, और आंसर है बच्चों मई 1। तो बच्चों कल के दिन जो है बेसिकली वो इंटरनेशनल लेबर डे बच्चों पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया। तो ईच ईयर ऑन मई 1 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ऑब्जर्व इंटरनेशनल लेबर डे, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे। इसी को बच्चों मई डे भी बोलते हैं कई बार, तो इसको मई डे भी बोला जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे भी बोला जाता है, इंटरनेशनल वर्कर डे भी बोला जाता है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में इसको बोलते हैं बच्चों श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस या कामगार दिवस भी बोलते हैं बच्चों, मजदूर दिवस या कामगार दिवस। बच्चों इंडिया में इसके कई नाम हैं, तो अलग अलग नाम से बच्चों हम इंडिया में इसको मनाते हैं। और ये दिन क्यों मनाते हैं? टू ऑनर हार्ड वर्क एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर, और उन वर्कर्स के राइट और उनके एम्प्लॉयमेंट फेयर प्रैक्टिसेस के बारे में भी डिस्कस करने के लिए कि लेबर लोगों, ऐसा नहीं है कि दिहाड़ीदार है तो कुछ भी रूल रेगुलेशन ना हो, तो उनके भी प्रॉपर रूल रेगुलेशन दुनिया में बनाए गए हैं। अब ये फर्स्ट बारी जो है बच्चों दुनिया में सेलिब्रेट किया गया था 1889 में, बहुत पुराना दिन है बच्चों। 1889 में पेरिस में एक ऑर्गेनाइजेशन थी बच्चों, सोशलिस्ट इंटरनेशनल। सोशलिस्ट इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी बच्चों, और ये पूरी दुनिया में जो ट्रेड यूनियन है, वर्कर यूनियन है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। इन्होंने अपनी पहली मीटिंग करी थी मई 1, 1889 में, और इस मीटिंग में डिस्कस किया था कि जो लेबर लोग हैं, वर्कर लोग हैं, उनके राइट क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए। तो उस दिन के बाद से इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। इंडिया में बच्चों 1923 में सेलिब्रेट हुआ, याद रखिए। इंडिया में फर्स्ट टाइम इन इंडिया की अगर मैं बात करूं, ये 1923 में सेलिब्रेट हुआ, और ये चेन्नई में बच्चों साउथ में सेलिब्रेट किया गया था। एक पार्टी होती थी बच्चों लेबर किसान पार्टी, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, और लेबर किसान पार्टी के उस टाइम जो लीडर थे वो थे MS चेट्टीयार बच्चों। उन्होंने 1923 में बच्चों उसको सेलिब्रेट किया, तब से लेके इंडिया में रेगुलर बच्चों सेलिब्रेट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एक रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट? तो ये रिपोर्ट है ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर,
और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सिप्री बोलते हैं बच्चों, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनाइटेड नेशन, और आंसर है बच्चों सिप्री। तो चलिए बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2024 एडिशन ऑफ ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिप्री, इंडियाज मिलिट्री स्पेंडिंग वाज नियरली 9 टाइम्स हायर देन पाकिस्तान। तो आजकल क्योंकि माहौल बना हुआ है ना बच्चों की भारत जो है और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच में शायद लड़ाई हो जाए, तो उसको लेके बच्चों ये जो रिपोर्ट आई, इसमें एक फैक्ट आया कि इंडिया जितना मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रही है वो पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा है। और ओवरऑल अगर आप देखो, इंडिया जो है वो 86.1 बिलियन यूएस डॉलर बच्चों खर्च कर चुकी है 2024-24 में। तो क्योंकि 24 की रिपोर्ट है ना, इसलिए 25 में आई है। और इसमें बताया गया कि इंडिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है, यानी हम मिलिट्री के ऊपर 5वें सबसे बड़े देश हैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं। सवाल है, अगर हम 5वें हैं तो नंबर 1 पे लार्जेस्ट स्पेंडर कौन है बच्चों? नंबर 1 पे है यूएसए, नंबर 2 पे है बच्चों चाइना, नंबर 3 पे है रशिया, और नंबर 4 पे बड़ा हैरान करने वाला आया बच्चों जर्मनी। जर्मनी बच्चों अपना बजट हमेशा कम रखता था, बट पिछले साल जर्मनी ने बहुत सारा पैसा बच्चों मिलिट्री पे खर्च करा है। नंबर 5 पे है बच्चों इंडिया। तो दुनिया के टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर जो हैं वो हैं ये देश। और इसमें कमाल की बात क्या है, पूरी दुनिया में जितना पैसा मिलिट्री पे खर्च होता है ना, 37% अकेला यूएसए खर्च करता है बच्चों। दूसरा, ये जो 5 देश है ना, पूरी दुनिया में जितने देश मिलिट्री पे खर्च करते हैं 60% तो कल ये देश खर्च कर रहे हैं बच्चों। और अगर मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताऊं, 2024 में करीब 2718 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो बच्चों मिलिट्री के ऊपर पूरी दुनिया में खर्च किया गया है। 2718 बिलियन यूएस डॉलर बच्चों, बहुत बड़ी रकम बन जाती है। ये बच्चों खर्च हुई, और ये सारा डाटा कहां आया? सिप्री की रिपोर्ट में। अब सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टॉकहोम में है बच्चों, स्वीडन में है, और ये दुनिया में मिलिट्री के ऊपर बड़ा रिसर्च करती है कि कौन सा देश है जो मिलिट्री में सबसे ज्यादा बाहर से हथियार खरीद रहा है, कौन सा वो देश है जो अपने यहां से सबसे ज्यादा हथियार बाहर बेच रहा है, कौन सी वो कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बना रही है। इस टाइप का बच्चों सिप्री का ज्यादातर जो काम होता है। और इसी में रिपोर्ट में पता लगा कि भारत दुनिया का 5वां और यूएसए दुनिया का बच्चों पहला सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर था 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग ऑन सिंगल कैनवास? तो एक सिंगल कैनवास पे, एक सिंगल बच्चों शीट के ऊपर सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड किस स्टेट में बच्चों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना या बिहार? और आंसर है बिहार। क्यों बच्चों? क्योंकि मधुबनी पेंटिंग बनती ही कहां पे है? बिहार में। तो बात करते हैं चलिए बच्चों। तो बिहार है सेट 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहला तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग जो करीब बच्चों 201 स्क्वायर फुट के आसपास की है। दूसरा सिंगिंग बोल एंसेंबल बाय 375 बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ बोध गया। और ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड कब बने बच्चों? जब बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने बच्चों एक फंक्शन किया था जिसमें दोनों के दोनों रिकॉर्ड बने। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा बच्चों, ये मई 4 से मई 15 के बीच बच्चों बिहार में ऑर्गेनाइज होगा। अब ये सिंगिंग बोल एंसेंबल क्या है बच्चों? बेसिकली जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, उनका गाने का एक अलग तरीका होता है, और एक बच्चों बुद्धिस्ट बोल होता है। बेसिकली वो तांबे का बना होता है जिसमें से बच्चों साउंड पैदा की जाती है। तो 375 बुद्धिस्ट मॉन्क ने उसको एक साथ यूज करके बच्चों एक म्यूजिकल वो जो रिसाइटमेंट थी वो पैदा करी, जो कि नंबर ऑफ बौद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क के हिसाब से सबसे बड़ी है। इतने बुद्धिस्ट मॉन्क इकट्ठे होकर उन्होंने कभी ऐसी प्रस्तुति नहीं दी, इसलिए बना। और लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग बच्चों जैसा आप फोटो में देख सकते हो, ये मधुबनी पेंटिंग बनाई है सिंगल कैनवस पे। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग बनी है बच्चों, ये 50 महिलाओं ने बनाई है। और ये महिला थी मिथिला चित्रकला संस्थान से, जो कि मधुबनी में है, और इनका नेतृत्व कर रही थी बच्चों बुआ देवी जी। तो बुआ देवी बेसिकली जो है वो इनकी हेड थी। उनको पद्मश्री भी मिल चुका है बुआ देवी को, और सीएम ऑफ बिहार ने बच्चों फिर इनको बेसिकली ऑनर भी किया। और 50 घंटे लगातार
काम करके बच्चों उन्होंने बीएसएसए के ऑफिस में बनाई है। बीएसएसए बिहार स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन उनके ऑफिस में बनी है। अब बच्चों याद रखिए, ये जो मधुबनी पेंटिंग है ना बच्चों, ये एक खास पेंटिंग स्कूल है। तो बेसिकली ये एक पेंटिंग स्कूल है बच्चों, पूरा का पूरा पेंटिंग स्कूल मतलब पेंटिंग बनाने का एक बड़ा बच्चों जो अलग तरीका। एक चीज तो बच्चों क्या, ये नेचुरल डाई से बनती है। नेचुरल डाइज मतलब इसमें बच्चों कोई सिंथेटिक कलर नहीं होता। दूसरा, ये विदाउट ब्रश बनती है, इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर किसका करते हैं, उंगलियों के टिप्स का, या फिर बच्चों डंडी का, या फूल के पत्तों का, उनको कलर में डाई में भिगो भिगो के बच्चों इसमें पेंटिंग की जाती है। तो ये मधुबनी पेंटिंग है। और ये मिथिला जो इलाका है ना बच्चों, मिथिला रीजन में फेमस है ये पेंटिंग। मिथिला रीजन कहां कहां पे है, बिहार में, कुछ वेस्ट बंगाल में, थोड़ा सा झारखंड में, और बिल्कुल थोड़ा सा बच्चों नेपाल में। तो इस रीजन में बच्चों ये फेमस है। अगर एक आपको बताना हो तो बिहार स्टेट बच्चों, बिहार स्टेट का जो मिथिला रीजन है उसमें जो मधुबनी पेंटिंग है बच्चों बड़ी फेमस है, क्योंकि मधुबनी शहर के आसपास ये शुरू हुई। अब इंडिया में दुनिया भर के बच्चों अलग अलग स्कूल हैं पेंटिंग के स्कूल। तो याद रखिए, पेंटिंग स्कूल इंडिया में जैसे एक पेंटिंग स्कूल है किशनगढ़ बच्चों, राजस्थान में किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग है बच्चों। इसकी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, बनी ठनी पेंटिंग। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बनी ठनी जो पेंटिंग है वो भारत में कौन से स्कूल की पेंटिंग है, किशनगढ़ स्कूल। ये कहां है, राजस्थान में। स्कूल बेसिकली टाइप ऑफ पेंटिंग बच्चों। फिर उसके अलावा बूंदी स्कूल भी है बच्चों, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये भी राजस्थान में है। उसके अलावा बच्चों फिर एक आता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं बच्चों गोंड स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये बच्चों जो गोंड ट्राइब के लोग हैं वो करते हैं। उसके अलावा बच्चों एक वर्ली पेंटिंग स्कूल आता है, वर्ली स्कूल। वर्ली स्कूल जो है बच्चों ये देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। तो भारत में बहुत सारे अलग अलग बच्चों स्कूल ऑफ पेंटिंग है। उनमें से सबसे फेमस स्कूलों में से है मधुबनी पेंटिंग और किशनगढ़ पेंटिंग स्कूल बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा आईपीएल से रिलेटेड। तो ये बच्चों आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह ये न्यूज देखी ली होगी। हु हैज बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर सेंचुरी इन इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग में वो कौन बैट्समैन है बच्चों जिन्होंने सबसे तेज सेंचुरी बनाई एज यंगेस्ट बैट्समैन बच्चों। पारस मात्रे, प्रयास बर्मन, स्वास्तिक चिकारा या वैभव सूर्यवंशी। और आंसर है बच्चों वैभव सूर्यवंशी। तो 14 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी जो कि बच्चों कौन सी टीम के लिए खेलते हैं, राजस्थान रॉयल के लिए, became the youngest centurion in men T20 cricket as he guided राजस्थान रॉयल to an 8 विकेट विक्ट्री ओवर गुजरात टाइटन। तो राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं बच्चों, और इंडियन प्रीमियर लीग के जयपुर में मैच हुआ था, और 35 बॉलों में बच्चों वो 100 पे पहुंच गए। और ये सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल जो है वो उसके अंदर सेंचुरी है बच्चों। आईपीएल हिस्ट्री में देखो 18वां जो है बच्चों वो आईपीएल का संस्करण है, और 18वें संस्करण में बच्चों सेकंड फास्टेस्ट उन्होंने बना ली। फास्टेस्ट याद रखिए बच्चों, आईपीएल सेंचुरी अभी भी बच्चों किसके नाम है, क्रिस गेल के नाम बच्चों। क्रिस गेल ने बच्चों 30 बॉल्स में सेंचुरी बनाई थी, वैभव ने बच्चों 35 बॉल्स में बनाई है। ठीक है, तो वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल के यंगेस्ट सेंचुरी बनाने वाले बन गए हैं बच्चों आईपीएल में, और मेंस T20 क्रिकेट जो ओवरऑल बच्चों पूरी दुनिया में खेला जाता है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों शाजी एन करुण के बारे में। तो शाजी एन करुण हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड। तो शाजी एन करुण इनमें से कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई, पॉलिटिक्स, क्लासिकल सिंगिंग, फिल्म मेकिंग या लिटरेचर। और आंसर है बच्चों फिल्म मेकिंग। चलिए बात करते हैं शाजी एन करुण हु वाज अ लेजेंडरी फिल्म मेकर फ्रॉम मलयालम सिनेमा। मलयालम मतलब केरल का बच्चों जो सिनेमा है वहां पे बच्चों ये बहुत फेमस फिल्म मेकर, डायरेक्टर थे बच्चों, प्रोड्यूसर थे। उनकी बच्चों 73 की एज में डेथ हो गई। और थोड़े ही दिन पहले बच्चों उनको एक अवार्ड मिला था, वो था जेसी डैनियल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन बच्चों। तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जेसी डैनियल अवार्ड बच्चों वो अवार्ड है जो सबसे पीक का अवार्ड है फिल्म मेकिंग कैटेगरी में, और वो इनको अभी कुछ दिन पहले मिला था। उसके बाद से बच्चों इनकी तबीयत लगातार खराब थी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई बच्चों। अगर हम बात करें शाजी एन करुण की
तो इनको 7 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है बच्चों, जो भारत में मूवीज के लिए मिलने वाला सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है। उसके अलावा भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स बच्चों, जो कि फ्रांस देता है। थोड़े दिन पहले बच्चों ये सेम जो अवार्ड मिला है ये पायल कपाड़िया को मिला है बच्चों। अभी थोड़े दिन पहले बच्चों हमने ये न्यूज करी थी कि पायल कपाड़िया जो कि एक डायरेक्टर हैं, उनको ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर मिला है, जो फ्रांस ने बच्चों उनको दिया था। तो याद रखिए, शाजी एन करुण एक फिल्म मेकर थे बच्चों केरला से, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक बुक के बारे में है। तो बुक का नाम है बच्चों रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो हु आर द ऑथर्स ऑफ रिसेंटली पब्लिश बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो रामानुजन आपको पता होगा बच्चों, इंडिया के सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन थे, बट बहुत जल्दी उनकी डेथ होगी, वरना बच्चों उनको दुनिया में बहुत सारे अवार्ड मिलते बच्चों जो वो डिजर्व करते थे। ऑप्शन है सीपी रामास्वामी, पंकज मिश्रा, अरुण सिंघल, देवेंद्र शर्मा, रॉबर्ट कनिगल, अरविंद अडिगा, एमएस नरसिम्हन या फिर पंकज मिश्रा। आंसर है बच्चों अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा। तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया लॉन्च अ बुक टाइटल्ड रामानुज जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन इन न्यू दिल्ली टुडे। और ये जो बुक थी बच्चों, ये अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा जो है बच्चों उन्होंने ऑथर करी है। द बुक इज हिस्टोरिकल अकाउंट अबाउट मैथमेटिशियन एस रामानुजन। तो एस रामानुजन की लाइफ के बारे में कि कैसे वो तमिलनाडु में एरोड नाम की जगह से बच्चों निकल के दुनिया में इतने बड़े लेवल तक गए कि बड़े बड़े लोग जो हैं बच्चों उनकी बातों को उन्होंने माना, बट बच्चों कम उम्र में उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से बच्चों उनको दुनिया में उतना बच्चों जो है वो सम्मान नहीं मिल पाया जितना वो डिजर्व करते थे। लेकिन इंडिया बच्चों उनको नहीं भूलता, क्योंकि हमारे देश के सबसे महान मैथमेटिशियन में से एक थे। इसीलिए जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है बच्चों, नेशनल मैथमेटिक्स डे, वो एस श्रीनिवास जो है रामानुजन, उनके बर्थडे के दिन दिसंबर 22 को हम बच्चों पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं, पूरी इंडिया में बेसिकली। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे दिसंबर 22 को होता है। क्यों? क्योंकि एस रामानुजन का उस दिन बच्चों बर्थडे है, तो उनकी याद में बच्चों फिर हम इंडिया में ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे कल के दिन। जय हिंद, जय भारत।